अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम CS504 का लेक्चर नंबर 34 कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या होती है? पोर्टेबिलिटी हमारे पास होती है कि एक ही सॉफ्टवेयर को मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करना पोर्टेबिलिटी कहलाती है। इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, ठीक है। इस अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर हमारे पास लिनक्स में भी इस्तेमाल हो रहा है, मैक में भी इस्तेमाल हो रहा है, विंडोज़ में भी और एंड्रॉयड में भी। ये जो हमारे पास चार प्लेसेस हैं, मतलब जहाँ पर चार इन्वायरमेंट है जहाँ पर हमारे पास एक ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है, उस इन सब को क्या बोलेंगे हम? पोर्टेबिलिटी, पोर्ट, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे पोर्टिंग। ये हमारे पास क्या है कि ये इज पोर्टेड ऑन टू मैनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। इफिशिएंट एंड एरर फ्री और अदर प्लेटफॉर्म विद मिनिमम इफर्ट, क्योंकि हमारे पास क्या होगी कि दूसरे प्लेटफॉर्म में हमें मिनिमम इफर्ट लगेगी। ऐसा कोड लिखना है ताकि हमारे पास क्या कर सके, एक पोर्टेबिलिटी भी आ सके, ताकि वो कोड सिर्फ एंड्रॉयड पे ना चले बल्कि मैक पे भी चले, विंडोज पे भी चले, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास स्टिक टू द स्टैंडर्ड। हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स है, जिसमें ANSI एंड ISO। ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड और ISO ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि ना हम स्पेसिफिक लैंग्वेज एक्सटेंशन इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि हमने STL इस्तेमाल करनी है, ठीक है। मुमकिन हो सके तो हमने STL इस्तेमाल करनी है। STL का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसका मतलब होता है, टेम्पलेट का मतलब होता है जेनेरिक डेटा टाइप जो रखता है, ठीक है। प्रोग्राम इन द मैकेनिज्म मेन स्ट्रीम में आ जाता है। मेन स्ट्रीम में क्या होता है कि डज नॉट रिक्वायर द फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन की क्या करो, जरूरी नहीं है कि आप फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग करो, बल्कि आप इसे सिंपल ही लिख सकते हैं ANSI के मुताबिक, ठीक है। ये हमारे पास ओल्ड है मेथड ANSI का, ये हमारे पास क्या है, राइट अप्रोच है, न्यू वर्जन होगा, ठीक है। साइज ऑफ डेटा टाइप्स की साइज से क्या मुराद है? जैसे इंटीजर की हमारे पास होती है 4 बाइट, ठीक है। इसी तरह करेक्टर की होती है 1 बाइट। तो हमारे पास 4 बाइट, ठीक है, इंटीजर की होती है, जबकि एक बाइट में, एक बिट में कितनी बिट होती है? एक बाइट में कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है ना। 4 ज़रब 8 32, ठीक है। हमारे पास 32 बिट आती हैं इंटीजर की। इसी तरह हमारे पास करेक्टर होती है, जिसकी हमारे पास होती है 1 बाइट साइज होता है डेटा टाइप्स का, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द, ये हमारे पास पोर्टेबिलिटी आती है। पोर्टेबिलिटी में इशू क्रिएट करती है, ये जो डेटा टाइप्स होती हैं ये भी पोर्टेबिलिटी में इशू क्रिएट करती हैं कि ये वेरी फ्रॉम वन मशीन टू द अदर मशीन। तो इसके लिए भी आपको क्या रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर का अगर 4 बाइट है तो अगर हमारे पास करेक्टर आ जाती है तो उसके ऊपर 1 बाइट, तो हमारे पास इस साइज में भी क्या होगा, साइज भी हमारे पोर्टेबिलिटी में इशू क्रिएट करेगा। जैसे ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन भी हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास वजह बनता है पोर्टेबिलिटी इश्यूज की, जिसमें हमारे पास रहता है साइंड ऑफ द करेक्टर, अर्थमेटिक और लॉजिकल शिफ्ट, फिर आ जाता है बाइट ऑर्डर एंड डेटा एक्सचेंज और अलाइनमेंट। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बिट फील्ड्स। ये हमारे पास जो 5 है हमारे पास, 5 जो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन कहलाते हैं, जिसमें साइंड ऑफ द करेक्टर, ठीक है, जब हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें साइंड ऑफ द करेक्टर आ जाता है। साइंड ऑफ द करेक्टर भी क्या होता है कि ना, हमारे जो करेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास साइन भी हो सकता है और अनसाइन भी हो सकता है। अनसाइन से मुराद ये है कि इसमें पॉजिटिव 0 से 25 करेक्टर जो होंगे पॉजिटिव में आएंगे, और साइन का मतलब है कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे, ठीक है। फिर अर्थमेटिक और लॉजिकल शिफ्ट। अर्थमेटिक और लॉजिकल शिफ्ट से क्या मुराद है कि हमारे पास ये जो ऑपरेटर होता है, ये हमारे पास राइट शिफ्ट भी होता है, अर्थमेटिक भी होता है और लॉजिकल भी ऑपरेटर होता है। तो हमारे पास ये क्या क्या करता है, हमारे पास रिड्यूस द पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। बाइट ऑर्डर एंड डेटा एक्सचेंज, ठीक है। बाइट ऑर्डर क्या हमारे पास आ जाता है, हमारे पास कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटेल आर्किटेक्चर जो है वो लोएस्ट बाइट इस्तेमाल करती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट के लिए, ठीक है। और जो कि मेट्रोला क्या करती है, हमारे पास हाईएस्ट बाइट इस्तेमाल करती है मोस्ट सिग्निफिकेंट के लिए। फिर आ जाता है कि ना, ये वजह बनेगी व्हेन डीलिंग द बाइनरी डेटा वी नीड टू केयरफुल व्हाइल एक्सचेंजिंग द डेटा बिटवीन हिट्रोजीनियस मशीन। मतलब एक
मुख्तलिफ मशीनों में ये जो डेटा जाएगा, मुख्तलिफ मशीन से मुराद ये है कि मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, विंडोज़ हो गया, इनमें जब ये डेटा जाएगा तो ये क्या करेगा, मुश्किल होगी, सेपरेट होगी, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास कि ये हमारे पास है एसिक एज वेल एज इंग्लिश, के हमारे पास जो इंटरनेशनलाइजेशन, इससे भी हमें बाखबर रहना चाहिए, इस इशू से भी बाखबर रहनी चाहिए कि हमने हैंस शुड नॉट अज्यूम द एसिक एज वेल एज इंग्लिश, मतलब एक इंग्लिश के तौर पर नहीं लेना, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो क्या जाता है, जब से ए है तो वो हमारे पास बाइट्स, वो 0 और 1 की फॉर्म में जाता है, बाइनरी डेटा की फॉर्म में जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है अलाइनमेंट पोजिशनिंग। अलाइनमेंट क्या होता है, द पोजिशनिंग टू द टेक्स्ट इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो टेक्स्ट होता है ना, उसकी जो पोजीशन होती है वो हमारे पास अलाइनमेंट कहलाती है। जैसे ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसकी जो पोजीशन है ये हमारे पास अलाइनमेंट है। जैसे हमारे पास बाइट बाउंड्रीज, ठीक है, अलाइन करना, वर्ड्स को में भी अलाइन करना, क्लासेस आगे, यूनियन आगे, हमारे पास क्या है, ये अलाइंड है, अलाइन करना इनको, मतलब तरतीब देना। बिट फील्ड्स आ जाता है हमारे पास, अलाउ द पैकेजिंग ऑफ द डेटा इन द स्ट्रक्चर, कि ना हमारे जो डेटा फील्ड्स होती हैं ये क्या अलाउ, बिट फील्ड्स होती हैं ये क्या अलाउ करती हैं कि द पैकेजिंग ऑफ डेटा, डेटा की पैकेजिंग ना स्ट्रक्चर, ठीक है, इसकी इजाज़त देती हैं, इस चीज़ की अलाउ करती हैं। मुराद ये है इससे कि हमारा जो पैकेज सिवरल ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको वो हमारे जैसे एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है, ठीक है, उसको इस तरह से तो नहीं लेगा ना कंप्यूटर, कंप्यूटर किसकी लैंग्वेज जानता है, वो 0 और 1 की लैंग्वेज जानता है ना, बाइनरी फॉर्म में, तो वो क्या होगा, उसमें जाके उसमें कन्वर्ट हो जाएगा 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। फिर आ जाते हैं रीडिंग एक्सटर्नल्स, जैसे फाइल फॉर्मेट्स आ जाती हैं। रीडिंग एक्सटर्नल में हमारे पास आते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट्स कुड बी रीड, जो हमारे पास रीड हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें 9 बिट रीड इंटीजर्स, ये हमारे पास क्या होता है, रीड हो सकता है। 2 पॉइंट थे। फिर हमारे पास ये हमारे पास ऊपर जो दी हुई है, ये हमारे पास इसकी दिया हुआ है, कैन सी ऑटोमेटिकली पैक एंड अबव द फील्ड्स एज कम्पेक्टली एज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ हमारे पास सम कंपाइलर may allow the overlap for the fields with store the next field in the next word, मतलब ये क्या करते हैं हमारे पास कंपाइलर इस बात की क्या करते हैं, इजाज़त देते हैं कि वो एक वर्ड को स्टोर करने के बाद अगली लाइन में दूसरे वर्ड को स्टोर करेंगे, ठीक है, अगली फील्ड में। ये हमारे पास बिट फील्ड्स एज आर अ कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस मैनी डिफिकल्ट ऑपरेशन, मतलब ये क्या करती है, एक्सप्रेस करती है मैनी डिफरेंट ऑपरेशंस को, जिसमें हमारे पास इंटीजर में भी साइंड और अनसाइंड के, हमारे पास इंटीजर जो है साइंड भी हो सकता है और अनसाइंड भी हो सकता है। इंटीजर्स साइंड से मुराद यह है कि ना इसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर स्टोर होंगे, ठीक है, साइन का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का स्टोर होना, ठीक है, और अनसाइंड का जहाँ पे आप लगा देते हैं इंटीजर अनसाइंड, इसमें हमारे पास सिर्फ होंगे पॉजिटिव नंबर, ठीक है। फिर आ जाते हैं मैनी कंपाइलर जो होते हैं, द मैक्सिमम ऑफ बिट्स इन द बिट फील्ड टू द साइज ऑफ इंटीजर, इंटीजर विच में भी अदर हो सकती है हमारे पास कंपाइलर की, इंटीजर में कंपाइलर जो है रखते हैं हमारे पास फाइल किसकी, इंटीजर की, जो हमारे पास 16 बिट या 30 बिट में भी वेरीज करती है, ठीक है, कि वेराइटीज रखती है, 16 बिट भी हो सकता है वो, 32 बिट भी हो सकता है इंटीजर की। बिट फील्ड का साइड है हमारे पास, बिट फील्ड का जो साइज है हमारे पास वो 16 बिट भी हो सकता है और 32 बिट भी हो सकता है इंटीजर की, जो हमारे पास कंपाइलर रखते हैं, बहुत से कंपाइलर रखते हैं। फिर आ जाते हैं सम बिट फील्ड जो होते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट अदर्स, जो स्टोर्ड होता है उसमें डेटा जो होता है, मेंबर स्टोर्ड होता है डेटा, वो लेफ्ट टू राइट भी होता है या फिर राइट टू लेफ्ट भी होता है इन द मेमोरी। इफ द बिट फील्ड टू लार्ज, नेक्स्ट बिट फील्ड में बी स्टोर्ड कंसेक्टिवली इन द मेमोरी, मतलब अगर एक बिट फील्ड जो है बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट बिट फील्ड में जो डेटा होगा वो स्टोर होगा कंसेक्टिवली इन अ मेमोरी, मेमोरी के अंदर, ठीक है। और हमारे पास द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द मेमोरी शिफ्ट, ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 34। ये उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।